हेलो स्टूडेंट, लिटर पर इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। पोएम नंबर 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसके कवि है तुलसीदास। तुलसीदास को आप सब जानते ही हो। तुलसीदास के बारे में माहिती प्राप्त करें तो उनका जन्म 1532 में हुआ था। उनका मृत्यु 1623 में हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुरा गांव में हुआ। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसी का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। उन्होंने गुरु नरसिंहदास के ज्ञानजन किया। पत्नी रत्नावली के प्रतापिक प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। ये जो प्रस्तुत अंश है वो रामचरितमानस और बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़ जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया हुआ है। परशुराम जी के क्रोधिकों ने लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सहन कर ले। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान है, अंततः गाली देते आप शोभा नहीं पाते। यानी गुस्सा इतना अच्छा नहीं होता है जिससे आपको नुकसान हो। वे राम से कहते हैं कि धनुष तोड़ना वह मेरा दुश्मन है, वह समाज से बाहर आ गए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस समय लक्ष्मण परशुराम से खरी बातें करते हैं। इस प्रदांश में परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित चौपाई दोहे दिए गए हैं। नाथ शंभु धनो भंजनिहारा, होहि केउ उस दास तुम्हारा। आयुष कहा करहु किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। ये जो दो पंक्ति उसमें कवि कहना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा है कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधिक मुनि स्पष्ट होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करेहु लाय। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ये जो दो पंक्ति उसमें परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करते तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, बोले पशुधर ही अपमाने। जिससे यह धनुष तोड़ा है वो कौन है, उनका दुश्मन है। ऐसे वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा। क्या करते हैं परशुराम जी का अपमान करते हुए, बहु धन हुई तोरी ललकाई, कबहू न असी रिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भ्रुकुल केतु। यानी हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहिया तोड़ी थी पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा। क्या कहते हैं, रे नूप्र बालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनुहु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यानी अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष्य सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष्य को तुम धनुर्हि के समान मानते हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनुहु देव सब धनुष्य समाना। का छति लाभु जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा। क्या कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष्य को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष्य को ब्रह्म में नए धनुष्य के रूप में देखा है।
छुअत टटु रघुवती न दोषु, मुनि बिनु काज करे न कतु रोषु। बोले चित ही परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभान मोरा। हे देव, यह धनुष तो छूते ही टूट गया था, इससे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोय। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, भीष्म विदित क्षत्रिय कुल कोही। यानी परशुराम जी कहते हैं कि परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि बालक, मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तुम मुझे नीरा मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर। अपने आगे का पार्ट 2 में देखेंगे, तब तक आभार।